आज का पहला सवाल है ये, फटाफट से कर दो। क्वेश्चन समझो, परखो, सॉल्व करो। ओके क्रिश, गुड। सर डन। ऑलराइट। सर आपने बोला था सर मॉड्यूल करनी है, लेकिन आपने अपलोड नहीं की। हाँ यार, आज कर दूंगा, सॉरी। हाँ भाई, बाकी लोग भी कर दो यार। देखो कितना सिंपल है। एक क्वेश्चन करता हूँ। एपी की लेंथ एआर के इक्वल होगी, यस होगी सर। कि नहीं? पीबी की पी क्यू। पीक्यू की, बोल पीबी। बोल। पीपी एंड सीआर आर हो सी गया। क्यू सी। तीनों को क्या करेगा? ऐड कर दे। एपी प्लस बीक्यू प्लस सीआर हो गया बीपी प्लस सीक्यू प्लस एआर के इक्वल। सिंपल। यस सर। ठीक है ना? अब प्रूव करना है कि ये हाफ ऑफ पेरीमीटर के इक्वल है। पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस, ब्रेक कर लो, ए बी को लिख लो ए पी प्लस बी पी, बी सी को लिख लो बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस सी ए को लिख लो सी आर प्लस। ये अलग अलग कर लो इनको, ये बन जाएगा ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस। ये और ये तो दोनों इक्वल है, तो किसी भी एक को लिख दो। तो ये होगा ट्वाइस ऑफ ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। तो यहाँ से हमारा आ गया ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर हो गया हाफ ऑफ ए पी बी सी प्लस। ठीक है भाई, समझ आ गया सबको? अंगूठा दिखाओ फटाफट से, समझ आ गया तो। नहीं आया तो पूछो क्या दिक्कत है। बाकी समझ गए? चिराग? यस सर। तो अंगूठा दिखाया करना भाई। नोट कर लो सब लोग। आ गए देवांश भाई? यस सर, आ गए हम। कहाँ से आ रहे हैं घूम फिर के? सर हम तो यहीं बैठे थे सर। यहीं बैठे थे तुम?
यस सर। कहाँ बैठे हो तुम एग्जैक्टली, जरा बताओ। कमरे में सर। किसके कमरे में बैठे? ये बताना थोड़ा मुश्किल है। हाँ भाई, नोट कर लिया तुमने? हाँ सर, हो गया। कोई बचा तो रोक दो, नहीं तो आगे चल रहे हैं। इन 3, 2, 1, नेक्स्ट। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कर दो फटाफट से, निकल नहीं आया आज। क्या बात है क्रिश, आज तो धड़ाधड़ एक के बाद एक सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। मेरा एक एक सवाल, तुम्हारे दो दो जवाब। सर ओके। ये तो बहुत आसान है सर, ये तो। यस सर, बहुत आसान है। सर पिछले ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी यही का था। एग्जाम्पल नंबर 2 है। अच्छा रट्टू, हाँ सर, आज आपने ही आगे की बोला है, था। आज ही की है, आज ही की है। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी लोगों ने तो नहीं किया हुआ ना, वेट करते हैं। ओके गुड कार्तिक। हाँ भाई, बाकी लोग भी बता दो। गौरव, चिराग। हो गया सर। हो गया तो बताना, फिर सपने आएंगे क्या मेरे को हो गया? भाई क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया अगर भाई चिराग, नहीं तो फिर मजा नहीं आता। तो चुप करके बैठा रहेगा तो सब कुछ मैं फिर तेरे से ही पूछूंगा। बाकी वो नहीं हो रहा, तेज बोलो थोड़ा। अरे भाई, हो जाता है तो ग्रुप पे लिखो ना, चैट पे कि हो गया। जो नहीं सपने आएंगे ना कि हुआ कि नहीं हुआ। चलो देखते हैं। सो वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। आते हैं सर्कल कंसेंट्रिक, एक ही हो गया। एक, ठीक है भैया, हमारे दो सर्कल है, मस्त कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ये हमारा सर्कल। सो दिस इज आवर सेट। वो क्या बोल रहा है भाई? वो कह रहा है कि लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो कि छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, ऐसी होगी। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट होगी। इसमें क्या है, सिंपल है। सर तो ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये ओ है, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ? मतलब परपेंडिकुलर वो क्यों? बट परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे। चलो, इस पॉइंट और इस पॉइंट, लेट्स से दिस इज ए बी। ठीक है भाई, ओ और पी को ज्वाइन कर दो। पी वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट बना हुआ है। ठीक है, सिंस ए बी टेंजेंट है हमारा, तो जो छोटे सर्कल का, तो जो छोटे सर्कल का रेडियस होगा इस पॉइंट पे, पी पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ओ पी,
परपेंडिकुलर होगा ए बी के, राइट। ओके, तो अब ये जो बड़ा सर्कल है, इसमें अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? वो जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर वो बाइसेक्ट कर रहा होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, वो परपेंडिकुलर होता है तो वो बाइसेक्ट करता है। दोनों काम एक साथ होते हैं, याद है कि नहीं ये प्रॉपर्टी? तो अब याद ओबी है सर। परपेंडिकुलर है एबी के, सो बट AB is a chord, therefore AP is equal. ठीक है भाई, समझ गए सब लोग? उठा देगा फटाफट से। सर मैंने तो ट्रायंगल बना के किया था सर। क्यों भाई इतनी मेहनत करनी है? बाकी समझ गए? गौरव, बोलो। पाखी एंड गौरव, डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस सर। पाखी, थम्स अप दिखाओ अगर समझ गए तो। ओके पाखी भाई, अंगूठा दिखा दिया करो भाई फटाफट से, इतना टाइम नहीं है यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। समझ आते ही अंगूठा दिखा दो, जब मैं पूछूं कि समझ आ गया अंगूठा दिखाओ, खत्म। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कर दो। भेज दिया सर। गलत है सर, गलत है दीपांशु महोदय। करेक्ट है क्रिश, शाबाश। आज तो कृष्ण ने आग लगा रखी है भाई, एक के बाद एक जवाब, एक के बाद एक जवाब। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, देवांश और दीपांशु, क्या गंदी गलती कर रहे हो तुम लोग, शर्म आती है तुम्हें? जरा देखना अपनी गलती, समझा? हाँ, क्या देवांश, अब ये वहां से यहाँ कैसे पहुंच गया जवाब? हो गया सर, पहुंच गए। हैं? पहुंच गए सर। सुधर जा, सुधर जा, मत करे कर सिली मिस्टेक। केयरलेसनेस गई नहीं है तेरी, जा नहीं रही है, क्या करें इसका? है हीरो, एक साल से ऐसी गलतियां कर रहा है यार तू, सुधरता ही नहीं। हाँ भैया दीपांशु, तुम्हें अभी तक नहीं गलती पता चली क्या? करेक्ट है कार्तिक, शाबाश। तो भाई फिगर तो यही वाला ही उठाना है, सेम है। तेरे को आज सारे ही सवाल ओरल लग रहे हैं क्रिश। अच्छी बात है। तो भाई ये हमें सिचुएशन दे रखी है, बाहर वाले का सर्कल का रेडियस 13 है, अंदर वाले का 5 है। तो हमें कॉर्ड की लेंथ बतानी है, तो भाई इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। बता दो यार फटाफट से आंसर। हाँ दीपांशु भाई, कैसी गलतियां कर रहे हो? सर वो पता नहीं मैं क्या कर दिया।
पाखी यार, सबको जवाब नहीं देने का पाखी। आंसर इज करेक्ट, लेकिन मैसेज एवरीवन में नहीं भेजने का। आंसर भेज रहे हो तो सिर्फ मुझे भेजो। करेक्ट है इंदू। ठीक है भाई, चलो ऑलमोस्ट सबका हो ही गया है इधर, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो ए बी टेंजेंट है हमारा छोटे सर्कल का, तो इसका क्या मतलब है? करेक्ट है गौरव। इसका मतलब है ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी के, जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो यहां से मेरा ए पी स्क्वायर क्या आ गया? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर है बाहर वाले का रेडियस, और ओपी है अंदर वाले का रेडियस। तो ये कितना आ जाएगा? 144। तो यहाँ से ए पी आ गया 12 से। और अब सिंस ओपी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि ए पी बी पी के इक्वल है। तो यहाँ से ए बी हो गया ट्वाइस ऑफ ए पी, विच इज 24 सेंटी। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? अंगूठा दिखा दो फटाफट, फटाफट फटाफट फटाफट। 2 सेकंड में अंगूठा दिखाओ। गौरव, यस, क्रिश, दीपांशु, देवांश, अंगूठा कहाँ है तुम्हारा? दीपांशु, अब बिना अंगूठे के नहीं मजा आता, अंगूठा दिखा दे। नहीं दिखा रहा तो मार खाएगा। दीपांशु, कुछ बोल भी नहीं रहे तो डिस्कनेक्ट हो गया क्या? भाग गया कहीं उठ के क्लास कॉल सीट आ से? गया सर। कॉल आ गया क्या? ओ यार, ये तुम लोग एक कॉल ना मेरी क्लास के बीच में आके गड़बड़ कर देते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से निकालो जवाब। प्रूव प्रूव करनी है कुछ चीजें। नहीं भाई, डिस्कनेक्ट हुआ यार लड़का। तुम यार देवांश सब तेरी तरह नहीं होते भाई। सर जूम पे कॉल आते डिस्कनेक्ट भी हो जाता है सर। अच्छा, हाँ जूम पे सर। वो फोन से बैठा हुआ हाँ सर, फोन से बैठते हैं ये लोग, पूछ लो है? इनसे। ओके, एनीवेज, तो भाई फटाफट से जवाब दो। जवाब क्या दो, प्रूव करना है, कर दो। क्रिश भाई, वही टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी भाई, सोच थोड़ा।
कहाँ से कहाँ टेंजेंट बनाया गया है। सोचो भाई सोचो। टी ए किसके इक्वल होगा? टीपी के। हम्म। बस अब सोच आगे। सर हो गया, सर हो गया। हिंट दे दिया मैंने, बस ज्यादा नहीं बोलने का। हो गया तो अच्छी बात है, क्या सर? शाबाश। कुछ नहीं, मैंने बोल दिया जो बोलना था। हिंट दिया था अभी। क्या हुआ दीपांशु, तुझे भी हिंट चाहिए क्या? अरे हीरो, रहने दो सर अब। रहने दो। तू चला कहाँ गया था अभी? डिस्कनेक्ट हो गया था? यस सर। यार तुम लोग इंटरनेट अच्छे ले लो यार थोड़े। सर जियो का है, 4G के अच्छा नेम। जियो का कौन सा 4G है या फाइबर है? 4G। हाँ तो 4G तो बेकार है भाई, जियो का फाइबर लगवा, फाइबर। फाइबर का जमाना है भाई। हाँ भाई, हुआ किसी का? क्रिश फर्स्ट पार्ट तो हो गया होगा अब। क्रिश यस सर, हो गया ये पार्ट। सेकंड। खाना खा रहा है क्या तू? ऐसी आवाज नहीं आई सर। मेरे को। भाई। फर्स्ट पार्ट हुआ गया और किसी का? गौरव फर्स्ट पार्ट हुआ। ये पाखी फर्स्ट पार्ट हुआ। वेरी गुड इंदु। थर्ड पार्ट भी हो गया फिर तो तुम्हारा। इंदु अगर सेकंड हो गया तो थर्ड तो अपने आप ही हो गया ना बेटा, ध्यान से देखो। क्या रीजन होगा उसका? हाँ भाई। कौन दे रहा जवाब? गौरव का नहीं हुआ। चिराग हो गया। नो सर। दीपांशु, देवांश। नहीं हुआ। हो गया होता तो चलते हुए आते। नो सर। कार्तिक। नहीं हो रहा। नो बी सर। पार्ट नहीं हो रहा है सर। चलो फिर आ जाओ सब लोग, देखते हैं क्या है ऐसा इस सवाल में जो तुम लोगों से हो नहीं रहा। तो देखो भाई, टीए जो है टेंजेंट है एक्स वाले सेंटर के सर्कल पे, और टीपी भी टेंजेंट है उसी सर्कल पे। तो ये एक सर्कल है, इस पॉइंट टी से दो टेंजेंट बनाए हैं, टीए और टीपी। तो टी और टीपी क्या हो गए? इक्वल हो गए। सिमिलरली टीबी और टीपी भी इक्वल हो गए, दोनों टेंजेंट है सेकेंड सर्कल पे। तो दोनों एक ही चीज के इक्वल हो रखे हैं। टीए भी टीपी के इक्वल है और टीबी भी टीपी के इक्वल है। तो यहां से क्या आ गया? टी ए इज इक्वल टू टी। ठीक है भाई। लेट्स से दिस इज एंगल वन। ठीक है। दिस इज यस एंगल, सर। दिस इज एंगल टू। ओके। ये हो गया थर्ड और ये हो गया भाई फोर्थ। एंगल समझ में आए? 1 2 3 4। ओके। ठीक है भाई। अब देखते हैं टीए और टीपी इक्वल है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, टीएपी में देखें, तो टी और टीपी इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां से आ गया एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। सिमिलरली टीबी और टीपी इक्वल है।
तो इनके ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है भाई, 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इन दोनों को कर दो अब ऐड। सो 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3। 1 + 4 इक्वल टू 2 + 3। ओके, अब उसी सेम इस बड़े ट्रायंगल में अगर हम बात करें ए पी बी और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बोले, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 और प्लस ये पूरा एंगल 2 और 3 दोनों मिला के, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। हमें पता है 1 + 4 2 + 3 के इक्वल है, तो 1 + 4 की जगह 2 + 3 डाल दो, ठीक है ना। और यहाँ पे तो एक 2 + 3 था ही, तो यहाँ से आ गया ट्वाइस ऑफ 2 + 3 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मेरे सही है, आप पास ब्रैकेट में 2 3+4 होगा + ना। 3 आ गया 90 डिग्री। हाँ भाई, ये ऊपर जो आपने दो सर्कल में ले रखे हैं, देखो ना, 3+3, ये 2 + 3 ऊपर इससे जस्ट ऊपर, ये वाला। ये लेफ्ट, हाँ लेफ्ट में। हाँ, तो क्या दिक्कत है? ये 3+3 होगा। 1 + 4 है भाई। अरे सर उससे पहले जो आपने इक्वेशन लिखी है ना उससे कह रहा है। अच्छा, ये इतना क्या सोच रहा है रे? इसके लिए तूने ले खुश। सर तो वो जो यूट्यूब पे देखेंगे उनको डाउट नहीं होना चाहिए ना। 2 + 3 90 है, तो क्या हो गया? ये एंगल 2 + 3 पूरा AP APB हो गया। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? अंगूठा दिखाओ, शाबाश, फटाफट। पाखी, कार्तिक, गौरव, समझ आ गया? पाखी, अंडरस्टूड? ऑलराइट, लगता है कार्तिक का डिस्कनेक्ट हो गया एकदम से। एनीवेज, नोट कर लिया सबने? नो सर। कर लो। तो देखो, सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया, APB 90। हिंदू ध्यान से सुनना, थर्ड पार्ट में तुम्हें दिक्कत आई थी। अब APB 90 है, तो भाई हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर मैं AB को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाऊंगा तो वो P किसे पास करेगा? यस सर। राइट, देयरफॉर सर्कल विद diameter AB will pass through P. Why? We'll give the reason, because angles in a semi circle are all 90 डिग्री। ठीक है ना भाई? तो अगर ये सर्कल है, डायमीटर AB का P से पास कर रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे? XY is a tangent to that। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? ओके, नोट कर लो फटाफट से। छाप लिया सबने? चले आगे? कोई बचा तो रोक दो।
नहीं तो मैं चल रहा हूँ आगे 3 सेकंड में। 3, 2, 1। दीपांशु डन। डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भी बचे हैं 3 सवाल आज के। ओके, तो क्वेश्चन समझो, परखो, सॉल्व करो। जवाब भी आ गए क्या इतनी जल्दी? वाह, 6 का है। देखता हूँ भाई क्रिश, रुक जा। गलत जवाब मिस्टर क्रिश, जल्दबाजी में गलती कर दी है। देखो भाई, चेक करो, समय लो थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। मैं फिगर बना देता हूँ तुम्हारे लिए। सर फिगर सभी। तो बन गई, फिगर बन गई। हाँ, तो ठीक है, तेरी बन गई, सबकी नहीं बनी मैं भी। नहीं सर, फिगर में कुछ है नहीं ना ऐसा खास। So we have two circles touching each other externally. ठीक है भाई, कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसी होगी कोई। So we have हम्म, सर तो जो हमें दोनों सर्कल्स के बीच में कोई हो सकती है ना। हमें ये ए बी लेंथ बतानी है। क्या कह रहा है, ये वाली? यस सर। नहीं भाई, वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थोड़ी ना है। बताया तो था तुम्हें डिफरेंस, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स। जब सर्कल के सेंटर ऑपोजिट साइड पे हो तो ट्रांसवर्स, दोनों सर्कल के सेंटर सेम साइड पे हो तो डायरेक्ट। डायरेक्ट करेक्ट है बाकी, वेल डन, शाबाश। ये सेंटर बनाया है मैंने तो ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया ओ डैश। चलो, ये भी सबने कर ही लिया होगा इतना भी, रेडियस भी बना ही लिया होंगे सबने। ओए एंड ठीक है ना, ये 90 है, ये 90 में क्या दे रखा है हमें, लेंथ दे रखी है, ये 25 है, और ये हम्म, और भी बताऊं चीजें क्या, और ओ डैश को भी ज्वाइन कर दो। अब अभी भी कुछ बचा है क्या?
अब मेन कंस्ट्रक्शन तो एक रह गई, ये सब तो दे रखा है। सो मेन कंस्ट्रक्शन हमारी दो थी, तो पहली कंस्ट्रक्शन मैंने तुम्हें बता दी है, which is join OO dash. Now what will be the second construction? अगर वो कंस्ट्रक्शन बता दूंगा मैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा तुरंत, तो फिर बता ही देते हैं। तो भाई ओ डैश से जो है ना, ओ डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, समझे कंस्ट्रक्शन 90। ओके सो एंड ड्रॉ ओ डैश सी परपेंडिकुलर टू ए। ओ भाई साहब इतना गंदा आंसर नहीं है भाई, क्रिश क्या कर रहा तू ये सब। ठीक है भाई, अब कुछ बचा है इस सवाल में क्या? हम्म। सर प्लीज वेट अ मिनट। ओके आई विल वेट अ मिनट। ये पूरा दे रखा है हमें 25, हाँ 25। हाँ भाई, और वो भी दे दो जवाब, एक ही से जवाब आया अभी तक सिर्फ। करेक्ट है देवांश, शाबाश, फाइनली। सर आपने वाला सवाल डिस्कस कर लिया है क्या, कौन सा? जो कल लास्ट में छोड़ दिया था हम लोगों ने? लास्ट टू लास्ट क्लास में छोड़ा था, स्क्वायर वाला ना। नहीं सर, वो सर्कल के अराउंड वो एक पैरेललोग्राम बना के रखा था, वो वाला। अच्छा हो रह गया था क्या? हाँ सर। ओके क्रिश करेक्ट है। निखिल आया कहाँ सर। चोरी छुपे ऐसे घुस रहा है, हैं? लेट सर क्यों वो आ रहे? स्कूल की एनटीएससी की क्लास चल रही थी अभी। अच्छा, तो हम क्या करें? तो सर वो पहले अटेंड कर ली, फिर वो खत्म हो गई तो आपकी कर रहा हूँ। अच्छा बेटा। सर आपकी सर आपकी तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ना, स्कूल वाले रिकॉर्ड नहीं करते ना। तेरे को ब्लॉक करवाना पड़ेगा तू फायदा उठा रहा है ठीक है यार, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो एसी की जो, भाई देखो सबसे पहले तो ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी ओ डैश ओ इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब ये जो एसी की लेंथ होगी किसके, ओ डैश बी के इक्वल हो गई 9 से। ओसी कितना हो गया, ओ ए माइनस ए सी, तो ये हो गया 25 माइनस 9 विच इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ओ ओ डैश किसके इक्वल हो गया, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। सो ओ डैश इक्वल हो गया ओ डी प्लस ओ डैश डी, ये फर्स्ट सर्कल का रेडियस, ये सेकंड का रेडियस, तो ये हो गया 34 सेंटीमीटर। अब ये राइट ट्राइंगल ओ सी ओ डैश, पाइथागोरस लगा देते हैं। ओ डैश का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डैश सी के स्क्वायर। ओ डैश कितना है 34 का स्क्वायर, ओ सी है मेरा 16 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ओ डैश सी का स्क्वायर। अब भाई रेक्टेंगल है अगेन, तो ओ डैश सी किसके इक्वल हो गया, ए बी के,
तो यहां से क्या आ गया, AB² इज इक्वल टू 34² माइनस 16। तो ये हो गया 34 प्लस 16 इंटू 34 माइनस 16, तो 50 इंटू 1156 क्या 900 आ रहा है भाई। 34 का स्क्वायर बता रहा था मैं। अच्छा, जरूरत ही नहीं है। तो अब AB² 900 आ गया, तो AB कितना आ गया, √900 विच इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? अंगूठा दिखाओ फटाफट, पाखी, गौरव, क्रिश, चिराग, पाखी समझ गए? चलो नोट कर लो सभी लोग, शाबाश फटाफट। हो जाए तो बताना। हम्म, हो गया सबका? कोई बचा तो बोलो, नहीं तो फिर आगे चल रहे हैं। इन 3 2 1। लॉन्च क्या लॉन्च लॉन्च। क्या कह रहा है भाई? तेरी आवाज बहुत धीमे आ रही है आज, क्यों? सर माइक्रोफोन तो है पास में, अब आ रही है सर आवाज? माइक्रोफोन तू, माइक्रोफोन ईयरफोन्स लगा के बैठा तभी ऐसे हो रहा। हाँ ईयरफोन्स हटा रहे, आवाज ही नहीं आती है ठीक तुम्हारी। है। आवाज बढ़िया आ रही है ना, ठीक तो। हो गया ना नोट? हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो समझो परखो, जवाब दो। जवाब तो आया है किसी का? देखते हैं। गलत जवाब मिस्टर निखिल, गलत जवाब।
गलत जवाब है क्रिश। सॉरी क्रिश। हाँ, अब सही है। दीपांशु सही है फर्स्ट का। निखिल क्या गलती कर दी देखना। छोटी सी गलती है, एक फालतू की, पता नहीं क्या करा। देख रहा हूँ सर। बाकी बेटा क्यूसीपी तो तुमने सही बताया, क्यूओपी गलत है। चेक करो जरा क्यूओपी में क्या मचा दी तुमने। निखिल यार तूने फर्स्ट पार्ट का तो सही कर लिया, सेकंड का नहीं कर पाया। दीपांशु सेकंड तेरा भी गलत है। क्या कर रहे हो? सर 2 मिनट्स वेट करोगे प्लीज? 2 मिनट? इतने टाइम में तो सवाल ही हो जाना चाहिए था शुरुआत से अब एक तो। मिनट एक मिनट एक मिनट। निखिल कर क्या रहा भाई तू? तुक्के क्यों मार रहा है? मार सर खानी है क्या तेरे को? सर तुक्के नहीं मार रहा। तुक्के मार रहा है, मैं समझ रहा हूँ कैसे तुक्के मार रहा है। दिवांशु कर क्या रहे हो भाई तुम दोनों? क्या अनशन से जवाब दे रहे हो ये? हैं? क्यूओपी निकलने के बाद क्यूसीपी क्यों नहीं निकाल पा रहे? कुछ बचा है क्या उसमें? सर हिंट। हिंट? सर क्यूओपी? रेडिकुलस। भाई अगर तू क्यूओपी ना निकाल पाता ना तो मैं हिंट दे देता, लेकिन सर वो क्यूओपी निकालने क्यूओपी के तो 9th बाद, की एक थ्योरम थी ना सर, उससे निकल गया। क्यूओपी निकालने के बाद लेकिन क्यूसीपी नहीं निकल रहा, ये तो गड़बड़ है। हाँ अब सही है निखिल। सर मैं पता है पहले कुछ गंद मचा रहा था। वही तो अभी मैंने बोला। डबल कर रहे हो, आधा कर रहे हो, पता नहीं कर क्या रहे हो दोनों। दिपांशु ने तो लेटेस्ट आंसर पता नहीं कुछ 1.5 टाइम्स भेज दी हो गया। देवांश गलत जवाब। क्या कर रहे हो यार तुम लोग सब लोग, नमूनो? सर मेरा सही है ना सर? हाँ तेरा सही है। पाखी क्यूओपी निकल गया, क्यूसीपी तो तुमने बता दिया, तुम्हारा उल्टा ही हिसाब चल रहा है। चलो भाई देखो सभी लोग, बहुत देर लगा दी इस सवाल फालतू। ध्यान से देखना।
तो हमें क्या दे रखा है भाई? सबसे पहले पी क्यू इज इक्वल टू क्यू इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ऑपोजिट एंगल्स टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल आर यार क्यों? इज इक्वल टू क्यू आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल आर पी क्यू, राइट। बट एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल आर क्यू, ये कितना है? 180 डिग्री। 180। आर पी क्यू तो आर के इक्वल है, और आर क्यू पी की वैल्यू दे रखी है। 68। तो यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल आर कितना आ गया भाई? 112 डिग्री। तो आर आ गया। अब भाई ये सर्कल है ना? पी क्यू एक आर्क है। पिछले साल एक प्रॉपर्टी करी थी डिस्कस, हमने याद है, सीखी थी। यस सर, यस सर। एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है, पी ओ क्यू होगा इस केस में, वो सर्कल पे बने हुए एंगल का ट्वाइस होती है। याद आया ये सबको? तो आंसर आ गया 112। ये थी पिछले साल की प्रॉपर्टी। अब एक इस साल की प्रॉपर्टी भी पड़ी है। तो अगर सी से दो टेंजेंट बन रहे हैं, सीपी और सी क्यू, ठीक है, जो कि हमें क्लियरली दिखा हुआ दिया ही है, पीसी एंड सी क्यू आर टेंजेंट। तो अगर सी से दो टेंजेंट बन रहे हैं, सीपी और सी क्यू, ठीक है ना, तो हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो ये जो पी और क्यू सेंटर पे एंगल बनाते हैं, पी ओ क्यू, और ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे बनता है वो एंगल सप्लीमेंट्री पी होता है। सी क्यू, ये क्या होते हैं? सप्ली। अब पी ओ क्यू की वैल्यू पता है, तो एंगल पी सी क्यू कितना आ गया भाई? 180 माइनस 112 विच इज इक्वल टू बोलो 68। 68। ठीक है भाई, अंगूठा दिखा दो, समझ गए तो फटाफट से। पाखी, गौरव, कृष, खत्म हो गया था। चिराग, इंदु, समझ गए? पाखी समझ गए ना? सर ओके, हाँ बोल। सर ये जो एंगल है ओ क्यू पी है ना ओ क्यू पी, ओके। सर, ये हाफ नहीं होगा एंगल आर क्यू पी का? क्यों होगा? सर ऐसी भी तो कोई होती थी ना थ्योरम, हाफ होता है। ऐसी कोई थ्योरम नहीं है, नहीं होती? बट लेकिन हाँ, नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा भाई पी क्यू और, अच्छा इसकी लेंथ इक्वल है क्या पी क्यू और क्यू आर की ना? हाँ, इसलिए बोल रहा था। हम्म, बोल बोल। हाँ सर। तो होगा। सर और कितने क्वेश्चंस हैं? क्यों, क्या करना है तेरे को? कुछ नहीं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। है, एक सेकेंड। हाँ भाई, समझ आ गया ना सबको? ठीक है, तो नोट कर लिया सबने? किसी ने नहीं करा तो बोल दो, नहीं तो आगे चल रहे हैं। इन 3, 2, 1, लेट्स गो। आज का आखिरी सवाल ये हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो देखो, बहुत ही आसान सवाल है ये तो, फटाफट से कर दो, फटाफट से।
हाँ भाई, पिछला कौन सा सवाल रह गया था? अरे वो सवाल कहाँ गया यार, वो सवाल हटा दिया मैंने। चलो फिर जोड़ देते हैं इस सवाल को वापस से। ये क्वेश्चन भी एक था जो हमारा मिस हो गया था लास्ट क्लास में, हमने पूरा नहीं करा था। कहाँ गया वो सवाल, कहाँ गया? ओके, दिस इज रादर इंटरेस्टिंग। चलो, ये क्वेश्चन सब नोट तो कर ही चुके होंगे आई गेस। ओके, सो वी हैव अ कपल ऑफ आंसर्स, लेट्स सी। हाँ भाई, दोनों का करेक्ट है जवाब, निखिल एंड देवांश। बाकी लोग भी जवाब दे दो भाई। सर मेरा सही है। हाँ बोल, तूने कब दिया? तूने भी दिया क्या? ओ सॉरी यार, तेरा गलत है भाई, चेक करो। सर वो जो पिछला वाला सवाल आपको शायद से नहीं मिला, उसका सवाल मुझे पता है और जवाब भी पता है वैसे। कौन सा सवाल? वही जो अभी जो कॉपी पेस्ट किया था, मिल जिसका गया, सवाल मिल गया, मिल मिल गया। गया। ये वाला ना? हाँ 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 आ सर, गया, हो गया ये। आ सर, ये गया भाई। हो गया था मुझसे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई बाकी लोग, ये वाला सवाल नहीं हुआ जो कर रहे हैं? तो अपनी ऐसी सिचुएशन है अभी। ठीक है, ये अपना एक ट्रायंगल है। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस को सेंटर लेके एक एक सर्कल बना दिया गया है। ठीक, ये हमारा ए बी सी। लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, दिस इज ई, दिस इज। ठीक है भाई, अब हमें रेडियस दे रखा है, तो ये सबसे बड़ा है, इसका 9 ले लेते हैं। फिर ये है, ये सर 7 हो रेडियस गया। भी हाँ, साइड्स दे रखे हैं ट्रायंगल के। अच्छा, साइड्स ट्रायंगल दे के रखे साइड है, सॉरी, हैं रेडियस तो सर। निकालना है। आई एम सॉरी। तो अब हमें क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है 9, बी सी दे रखा है 6 लेंगे, और ए सी दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो यार। तो लेट्स से इसका रेडियस R1 है, तो ये R1 हो गया, ये R1 हो गया। इसका R2 है, तो ये R2 और ये R2। छोटे वाले का सबसे R3 है, तो R3 और वो हमें AB की लेंथ दे रखी है 9। AB किसके इक्वल है? R1 प्लस R1 प्लस BC दे रखा है 6। BC किसके इक्वल है? R2 प्लस R3। और CA दे रखा है 7। CA किसके इक्वल है? R3 प्लस। R1। ठीक है भाई, ये 3 इक्वेशन बन गई, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कर लेते हैं। हाँ भाई कृषभ, सही है। क्या गलती कर दी थी? सर मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया था सर। अरे चलो कोई बात, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो।
भाई देखो, जब इस टाइप की इक्वेशन होती है ना, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो तुम सब्सटीट्यूशन यूज कर लो, R2 = 6 - R3, ठीक है। इधर से R1 = 7 - R3, दोनों की वैल्यू इसमें डालो, बहुत बवाल है। बेस्ट तरीका है तीनों को ऐड कर। तो जब LHS में करेंगे तो R1 दो बार आएगा, R2 दो बार आएगा, और R3 भी दो बार आएगा। तो R1 + R2 + R3 ये हो गया। इधर ऐड करेंगे तो 9 6 15 और 7 22, ठीक है। 22। तो यहां से मेरा R1 + R2 + R3 की वैल्यू आ गई 11। इसको दे दो इक्वेशन 4। अब भाई 4 में से अगर मैं सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? R1 + R2 R1 + R3 में से R2 + R1 R3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, R1 5 आ R1 जाएगा। आ गया 5, ठीक है। अब सेकंड फोर्थ में से ही मैं थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूँ तो 1 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। R2 आ गया 4 सेंटीमीटर। और सिमिलरली अब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो R3 आ जाएगा, विच इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? किसी को कोई डाउट इसमें? अंगूठा दिखाओ फटाफट से। पाखी, गौरव समझ गए? चिराग, देवांश, सिंधु। गौरव समझ आ गया? चिराग आ गया, ओके। ऑलराइट निखिल, भाई गौरव, हाँ ठीक है। नोट कर लिया सबने? कोई बचा तो नहीं? आगे चल रहे हैं हम 3 सेकंड में। किसी को रोकना है तो रोक दो उससे पहले। 3 2 1, लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था और मैंने होमवर्क में दिया था। सो आई एम प्रिटी श्योर कि तुम लोग नहीं करके आए हो। तो कर फटाफट रखा से है करो। सर, ऐसा तो मत नहीं बोलो। सर, किया है। किया है सर। सबने नहीं किया ना। सर क्रिश आपने देख नाम हंस नहीं रहा है। बुलाया ना। देख वो क्रिश हंस रहा है, दांत फाड़ रहा है, वो पक्का नहीं करके आया। हो जाओ भाई शुरू है सवाल करने। करना, करो करो, शबाश शबाश, फटाफट फटाफट। आई विल गिव यू, वी हैव 4 मिनट्स, तो भाई 2 मिनट ही दूंगा ये सवाल करने के लिए, फटाफट से करो। इतने फिगर बना लेता हूँ हाँ। तो भाई फिगर का हिसाब किताब है कुछ ऐसा कि पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले तो। ऐसा रोम्बस बनाना है, सही प्रूव करने की। ठीक है भाई, मस्त फिगर बना है इतना, थोड़ा सा भी। सो वी हैव दिस फिगर। थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, वट। तो भाई ये ABCD हमें क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। ABCD, सो लेट्स से दीज आर PQR। हमें प्रूव करना है कि ये ABCD एक रोम्बस है, ओके। तो भाई हुआ किसी का? चलो फिर देखते हैं।
तो भाई देखो, एक काम करते हैं, ए बी की वैल्यू लिखते हैं। ए बी किसके इक्वल हो गया? ए पी प्लस बी पी, ठीक है। सी डी किसके इक्वल हो गया? सी आर प्लस, ओके। अब ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे सारे। सो ए पी प्लस प्लस सी आर प्लस, ओके। अब ए पी इक्वल है किसके? ए एस के, एस है ना, ए एस के। बीपी इक्वल है बी क्यू के, सी आर इक्वल है, सी क्यू और डी आर इक्वल है एस डी। डी एस। मतलब वो पॉइंट पहले बोलो जिससे टेंजेंट बना है। थोड़ा रिशफल करते हैं, तो ये क्या बन गया? ए एस प्लस डी एस। अरे उससे वो बस और कुछ नहीं, बस यूनिफॉर्मिटी रहती है, कंफ्यूजन नहीं। तो प्लस इधर क्या बचा? बी क्यू प्लस सी क्यू। व्हाट इज ए एस प्लस डी एस? एडी एंड व्हाट इज बी क्यू प्लस सी क्यू? बी सी। ये ए बी प्लस सीडी हो गया। सी डी। अब तू फिर उसमें बोलने लग गया ईयरफोन है। और ए बी और सी डी इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो यहां से आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी डाल दो। और ए डी और बी सी इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी सी डाल दो। तो यहाँ से क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ rhombus। फ्रूट हो गया। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? अंगूठा दिखाओ यस फटाफट, फटाफट फटाफट अंगूठा दिखाओ भाई। हो गया? पाखी समझ गए? बोलो है ना? ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने? किसी ने करना है तो बोलो, नहीं तो फिर क्लास समाप्त करेंगे यहीं पे। मैं तो एक क्वेश्चन 15 मिनट बाद शुरू किया है, इस पहले कुछ के क्लास के बाद। ओके, तो चलो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। बाय बाय बाय, सर। टाटा, हैव फन। बाय सर। थैंक यू सर, आई एम हैविंग फन सर। हाँ हाँ, तू तो मामा घर चिल मार ही रहा है। चल भाग यहाँ से। बाय सर। बाय Bye. सर।